हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द यूकैरियोटिक जीन is split into coding regions called and non-coding regions called. Okay, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है जो यूकैरियोटिक जीन है वो दो रीजन में स्प्लिट होता है. ठीक है, एक कोडिंग और एक नॉन कोडिंग. तो उनके नाम क्या क्या हैं? तो सबसे पहले अगर हम इसका की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन. ओके, तो देखो ये बोल रहा है सपोज ये है यूकैरियोटिक जीन. ठीक है, तो ये जो है वो स्प्लिट होगा दो रीजन में. ठीक है, एक है कोडिंग रीजन और एक है नॉन कोडिंग रीजन. ठीक है, मान लो ये है कोडिंग रीजन और ये जो बच गया वो गया नॉन कोडिंग. ये है कोडिंग और ये वाला है नॉन कोडिंग रीजन. ठीक है, अल्टरनेट पे है. तो उनके नेम्स पूछ रहा है बेसिकली, है ना. तो जो कोडिंग रीजन होते हैं, ठीक है, ये वाले जो यूकैरियोटिक जीन में कोडिंग रीजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्सॉन. ठीक है, और ये जो नॉन कोडिंग रीजन है ये वाले, इनको बोला जाता है इंट्रॉन्स. ठीक है, मतलब ये जो कोडिंग रीजन है यही आगे जाके कोड करेंगे किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, अमीनो एसिड के लिए. पर ये जो है जो नॉन कोडिंग रीजन है वो कोड नहीं करते. ये सिर्फ ऐसा किसमें होता है? यूकैरियोटिक जीन में होता है. ठीक है, जिसमें दो ऐसे रीजन प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग और एक नॉन कोडिंग. ठीक है, और होता क्या है? ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, जब उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जीन में जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. उस टाइम पे क्या होता है? द इंट्रॉन रीजन्स आर रिमूव्ड. ठीक है, इंट्रॉन रीजन जो होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं बाय स्प्लाइसिंग, और तब जाके हमारा बनता है मैच्योर आरएनए. ओके, तो क्या होता है? जो हमारे कोडिंग रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, नॉन कोडिंग रीजन होता है इंट्रॉन, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के टाइम पे जो नॉन कोडिंग रीजन है जिनका कोई यूज नहीं है वो वहां से रिमूव हो जाते हैं बाय स्प्लाइसिंग, और हमारा एक मैच्योर आरएनए बन जाता है. इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है? कोडिंग रीजन, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.